वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज हम लोग ग्रामर सीरीज का नेक्स्ट क्लास करना शुरू करेंगे, जो कि एडजेक्टिव का 3 क्लास कर चुके हैं हम लोग और आज 4th क्लास होगा इसका। देखिए, कंपैरेटिव डिग्री चल रहा था तीसरे क्लास में, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया था आपको। आज का क्लास कुछ उसके एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स के बारे में है, जिससे एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं आज तक के। तो चलिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग आज का डिस्कस करना शुरू करते हैं। 1 2 3 आपने यहाँ पे 3 एग्जांपल देखा है। कॉन्सेप्ट नेम है क्या कि कंपैरेटिव डिग्री के जगह हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो कब करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग हमको क्लियर करना है। तो चलिए, उसको क्लियर करने के लिए पहले हम एग्जांपल्स को स्टडी कर लें। लिखा हुआ है आउट ऑफ 2 वर्कर्स, और मैंने सिखाया था कि कंपैरेटिव डिग्री का डिस्कशन तभी हो सकता है जब दो लोगों में से एक व्यक्ति को अच्छा बताना है या तो खराब बताना है। तो हमें क्या करना था, आउट ऑफ 2 वर्कर्स, 2 वर्कर में से एक नाम दिया रामलाल, ठीक है। उसको बताया आपने कि ये ज्यादा मजबूत है, मतलब ज्यादा भारी काम करता है। तो हुआ क्या ना कि क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 में से एक का सिलेक्शन किया तो कंफर्म हो गया कि कंपैरेटिव डिग्री तो होगा, लेकिन यहाँ पे लिखना बेहतर होता द स्ट्रॉन्गर। चलिए, क्यों लिखा जाता है ये समझते हैं। जैसे क्या है ना कि हम अगर किसी एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेना पसंद करते हैं, 2 ही व्यक्ति ने अप्लाई किया। अब बताइए, हमको चुनना किस आदमी को है जो मेरे नजर में सबसे बढ़िया था, सबसे बढ़िया था, लेकिन सिर्फ 2 ही लोगों ने है जो कि अप्लाई किया। तो वैसे केस में अगर मैं पहले वाले को चुनता हूं तो ये दूसरे वाले की तुलना में क्या था, सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन 2 ही लोग हैं तो कंफ्यूजन हो रहा है कि हम 2 लोगों में सर्वश्रेष्ठ का चयन नहीं करते थे, 2 से ज्यादा लोगों में करते थे। लेकिन मजबूरी बस 2 ही लोग हैं और उन्हीं में सर्वश्रेष्ठ को चुनना है, तो हमें लगाना चाहिए था सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन लगेगा कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या लेता था, तो द लेता था, तो सर्वश्रेष्ठ का सेंस होने की वजह से कंपैरेटिव डिग्री भी क्या ले लेगा, द ले लेगा। ठीक है, चलो, तो ये आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड। अब आगे फिर देखते हैं। बिटवीन का मतलब फिर से हमारे पास कितना सेंस होगा, 2 का। यू एंड राम, तुम और राम के बीच अगर हम बोले तो लेटर इज यंगर। लेटर का मतलब क्या होता है, फॉर्मर का मतलब क्या होता है। देखिए, फॉर्मर और लेटर, ये फर्स्ट वाले को बोला जाता है और ये सेकंड वाले को बोला जाता है। जब भी सेकंड में 2 नाउन में 2 आपके पास कॉम्बिनेशंस हो, या 2 नाउन सेंटेंस में या 2 प्रोनाउन सेंटेंस में होते हैं, तो फर्स्ट वाला को फॉर्मर और सेकंड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। तो चलो, यहाँ क्या कर रहा था कि तुम्हारे और राम के बीच में है ना, सेकंड वाला लेटर यानी राम जो है वो ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो क्या है, फिर से 2 में से एक व्यक्ति की चर्चा हो रही है, तो लेटर नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, द लेटर। और यहाँ यंगर नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, द यंगर। चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बोथ का मतलब फिर से कितना का सेंस है, 2 का। ए एंड बी यानी ए और बी के बीच, ये दोनों ए और बी जो हैं अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन पहला वाला यानी किसकी चर्चा इस बार हो रही है, ए की। पहला वाला जो है वो ज्यादा अच्छा है। क्लियर। तो हम लोग क्या सीखे कि ऐसे में द प्लस कॉम्पैरेटिव लगाते हैं तो दोनों जगह द प्लस कॉम्पैरेटिव वाला आंसर का सिलेक्शन होगा। अब जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी कर पाए हैं उसको थोड़ा सा नोट करते हैं। देखिए, हर जगह कितने लोगों की चर्चा हो रही है, 2 लोगों की चर्चा हो रही है। तो कॉन्सेप्ट होगा, सेंटेंस में क्या हो रहा था, 2 में से एक को आप क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ बताना है, बताना हो तो कौन सा डिग्री लाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री की जगह द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, प्लस की जगह ये वाला सिंबल देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रखें। अब देखिए, हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और आपका बेहतर करेंगे कुछ देर के बाद, है ना, ये ट्रिक में बदल जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए, आगे का स्टेप हम लोग कैरी करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ।
चलिए तो एग्जाम्पल नंबर आपके पास में हो जाएगा 4। देखिएगा लिखा हुआ था 1 का मतलब कोई होता है, अर्न मतलब कमाना, ब्लैंक स्पेस फिर से था 1 स्पेंस। ऑप्शन आपके पास में रखा था द मोर और मोर, मच और मच। चलिए बस इतने से बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कितनी चर्चा हो रही है, कमाना और खर्च करना, यानी दो चीजों की चर्चा हो रही है। और जब जब दो का सेंस लगता है तो हमें एडजेक्टिव सेंस में कौन सा डिग्री रखना है, कंपैरेटिव डिग्री। इस वजह से ये क्या हो गया, कैंसिल। अब हमें बात करनी है कि द मोर होगा या मोर होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि जब जब क्वेश्चन में दो में से एक को सर्वश्रेष्ठ बताना होता था तब तक कंपैरेटिव लगता था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ सर्वश्रेष्ठ बताना नहीं है। यहाँ तो कह रहा है जितना वो ज्यादा कमाता है उतना ही ज्यादा खर्च करता है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। तो चलिए हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा नामकरण करना चाहा, तो हमने नामकरण क्या कर दिया कि जिस रेशियो में वो कमाता होगा उस रेशियो में खर्च करता होगा। कि मान लेते हैं कि जिस दिन 100 रुपए कमाता था उसे 20 रुपए खर्चा करता था, अब 200 रुपए कमाता है तो 40 रुपए खर्च करता है, ये रेशियो जा रहा है। इसका मतलब क्या है ना कि हम इसको नाम दे सकते हैं क्या, सेम रेशियो कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जब क्वेश्चन में सेम रेशियो का चर्चा हो तो कंपैरेटिव सेंस में फिर से किसका यूज करना है, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट को फिर से नोट करना है। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि हम कंपैरेटिव डिग्री की जगह द प्लस कंपैरेटिव कब यूज कर रहे हैं, सेम रेशियो कॉन्सेप्ट रहने पर। सेम रेशियो कॉन्सेप्ट, ये सेम रेशियो का सेंस रहने पर क्या लगाते हैं, द प्लस कंपैरेटिव। चलिए एक क्वेश्चन और आपको ऐड कर देता हूं मैं इसमें, एग्जांपल नंबर 5। द हायर ही गोज, द के बाद ब्लैंक स्पेस दे दिया, ही फील्स। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपके पास में है, यहां के लिए ऑप्शन आपके पास है कूलेस्ट और कूलर। ठीक है, अब हमें सोचना है क्वेश्चन में फिर से क्या चर्चा हो रही है, दो बातों की, जाना और महसूस करना, यानी कि कॉम्पैरेटिव सेंस। जैसे जैसे वो जितना ऊंचाई पर जाता है उतना ही है जो कि उसको ठंड का एहसास होता है, यानी सेम रेशियो कॉन्सेप्ट भी लग रहा था तो द प्लस सुपरलेटिव की जगह द प्लस कंपैरेटिव होगा, और द थीटा लगा हुआ है इसलिए सिर्फ यहाँ पे आंसर कंपैरेटिव का क्या फिल करेंगे, कूलर। तो द प्लस कंपैरेटिव का आपने कितना कॉन्सेप्ट देखा, दो कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अब जो मैं कह रहा था कि इसे हम ट्रिकी वे में बदलते हैं, उसकी बात करने के लिए मैं आपको मिक्स्ड एग्जांपल दे रहा हूं। 5 नंबर था 6 नंबर, बिटवीन राम एंड Johan, the latter is younger। कहेगा आप रिपीट कर रहे हैं तो आप नोट मत करिए, है ना, हम क्यों दे रहे हैं थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। 7th पे आते हैं, रोहन इज यंगर, मान लेते हैं पहला ऑप्शन था द यंगर, दूसरा ऑप्शन था देन राम। चलिए आपने कहा था कि लेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं बाद वाले के लिए, तो क्वेश्चन में रोहन का ही चर्चा हुआ था
कि रोहन और रोहन में जो है सेकेंड वाला यानी जो बाद वाला यानी रोहन जो है वो यंगर है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ा था, द पीछे वाला एग्जांपल है। अब लेकिन इसी क्वेश्चन को मैंने बिटवीन के बिना लिख दिया और क्या लिख दिया, रोहन इज ब्लैंक स्पेस देन राम। तो अब हम यहाँ पे द यंगर नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, यंगर। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ पा रहे हैं तो क्या हो रहा है ना कि जब क्वेश्चन में देन का प्रयोग हो रहा है तो हम सिर्फ किसका यूज कर रहे हैं, कॉम्परेटिव का। लेकिन जब क्वेश्चन में देन का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, द प्लस कॉम्परेटिव का। जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं उसको अब यहाँ पे नोट करते हैं। शॉर्टकट क्या निकला जो बताइए, या इसी को हम नोट करते हैं, ट्रिक करते हैं, जो कहिए आप जानिए। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद या तो हम देन रखते हैं या तो कॉम्परेटिव के पहले क्या रखते हैं, द रखते हैं। ठीक है, तो कॉम्परेटिव डिग्री जो है वो द के साथ जाएगा या तो फिर देन के साथ जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ नहीं। किसी को दैट करके डिस्कस और भी कर लीजिए। कॉम्परेटिव डिग्री डॉट डॉट क्या होता है, देन, ये सही हो सकता है, या तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले क्या हो सकता है, सही, द। ओके, तो शॉर्टकट हो गया कि द हम तब लगाएंगे जब क्वेश्चन में देन नहीं रहेगा। चलो, तो इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो एक एग्जांपल हम और देते हैं, क्योंकि कितने लोग कहेंगे कि ध्वनि के लिए 7 का अंक अच्छा है लेकिन ऐसे अशुभ मानते हैं लोग, नहीं। तो चलिए एक और दे देते हैं। इंडिया इज मोर पावरफुल, ऑप्शन नंबर 1 हो गया भाई। द मोर पावरफुल देन, चलिए मान लेते हैं आप अपने पड़ोस देश की बात ही कर लीजिए, पाकिस्तान। क्या सीखे कि क्वेश्चन में जब देन का प्रयोग किया जाता है तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीख जाने के बाद कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। अब आपके चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट पे। देखिए यहाँ पे आपके पास मेंशन किया गया है क्या कि कॉम्परेटिव डिग्री जो है उसके बाद हम देन तो लगाते हैं, वो ठीक है, लेकिन कई बार नाउन के पहले हमको लिखना पड़ सकता है दैट ऑफ या तो दोज ऑफ। अब देखो यहाँ से क्या है ना कि ये ऑफ जहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ऑफ की जगह इन आ सकता है, ठीक है, बीथ आ सकता है। ये जो प्रीपोजिशन है ना वो वैरी कर सकता है, इसलिए ज्यादातर हम लोग दैट ऑफ दोज ऑफ बोलते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो होता है वो पॉसेसिव होता है, और पॉसेसिव सेंस में जानते हैं कॉमा इस लगता है या तो ऑफ लगता है, इसलिए हम लोग ऑफ लिखते हैं ज्यादातर। चलिए इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, फिर एग्जांपल्स के हिसाब से हम लोग यहाँ नोट बनाएंगे। देखो यहाँ चर्चा क्या हुआ है, कोलकाता का जो पॉपुलेशन है, ध्यान देना, पॉपुलेशन जो है कोलकाता का, इसका तुलना करना है कि कोलकाता का जो पॉपुलेशन है ज्यादा है दिल्ली से नहीं, दिल्ली से नहीं, दिल्ली के पॉपुलेशन से ही। तो हो क्या रहा कि पॉपुलेशन जो टर्म था वो क्या था, नाउन था, और हमें पता है कि नाउन का रिपीटेशन रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करना पसंद करते हैं, प्रोनाउन का। तो पॉपुलेशन वर्ड यहाँ भी था और पॉपुलेशन वर्ड यहाँ भी जब हम लिखेंगे तो एक ही सेंटेंस में पॉपुलेशन वर्ड रिपीट होगा, तो रिपीटेशन रोकने के लिए प्रोनाउन का सहारा लेना चाहिए था। तो पॉपुलेशन कैसा वर्ड है, सिंगुलर या प्लूरल, ये सोचेंगे। तो देखो क्वेश्चन में ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है ना, यानी इसके अनुसार ई जा रहा है, तो ई जाने का मतलब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर कौन लग रहा था, दैट, इसलिए इसका आंसर जब हम चुनेंगे तो कौन वाला चुनेंगे, दैट ऑफ वाला। समझ में आया, देखो क्या पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता का तुलना पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली से करना था, तो पॉपुलेशन वर्ड रिपीट हो जा रहा था, तो मैंने इस रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन चुनना पसंद किया, दैट या तो दोज में से। फिर मुझे समझ में आ रहा है कि दैट और दोज में ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो सिंगुलर होने के कारण किसका चयन करेंगे हम, दैट का। तो आंसर क्या निकलेगा, दैट ऑफ दिल्ली। ओके, चलो फिर से एक एग्जांपल आपके पास में है, वो देख लो। लिखना था द विलेजर्स, विलेजर्स मतलब होता है ग्रामीण, जो गांव में निवास करते हैं। द विलेजर्स ऑफ विलेज एक्स
यानी विलेज एक्स नाम का कोई गांव है, उसके ग्रामीणों की चर्चा की गई है और उसी के लिए आर आया था। मोर हार्ड वर्किंग, मोर हार्ड वर्किंग कॉम्पिटिटिव हो गया, देन लग गया, चलिए ठीक है कॉम्पिटिटिव है। अब यहाँ दैट ऑफ नहीं होगा, बल्कि विलेजर्स के अनुसार क्या होना चाहिए था, दोज ऑफ, तो दैट के जगह दोज ऑफ होगा। और आंसर कौन सा पार्ट में चला जाएगा, सी पार्ट, है ना, क्योंकि ए को कहलाएगा ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट और ये नो ईगर वाला हिस्सा डी पार्ट। तो आंसर क्या हो गया, सी। समझ गए, क्या समझे, अब उसको यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं। हाँ देखिए ये कॉन्सेप्ट का यूज करना है। यदि सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन, अब यहाँ पे इन विथ कुछ भी हो सकता है, घबराइएगा नहीं। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है तो इस पे हम स्टार्ट कर देते हैं। क्यों स्टार्ट किए समझ में आएगा, है ना, कि ऑफ के जगह इन विथ कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस में नाउन ऑफ नाउन की तुलना दोबारा से किससे करना हो, नाउन ऑफ नाउन से, नाउन ऑफ नाउन से करना हो तो नाउन की जगह क्या करते हैं, इसको नाउन वन कर दो, नाउन की जगह या नाउन वन के बदले में हम लोग लगाते हैं क्या, दैट ऑब्लिक दोज। ओके, ये कॉन्सेप्ट हुआ। चलो अब हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखना है। दैट ऑफ दोज ऑफ तो थोड़ा समझ में आ गया। चलो फिर भी एक एग्जांपल और करते हैं। बाय द वे मान लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2 था, तो एग्जांपल नंबर 3 करिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in class 9 is more than, चलो इसको ईयर का रूप नहीं देते हैं, इम्प्रूवमेंट का ही रूप देते हैं, दैट ऑफ दोज ऑफ सी ऑप्शन है, that in those in class 10। चलिए घबराइएगा नहीं कि आपने क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन उधर दिया था, इधर 3 3 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन दे दिए हैं, तो ध्यान देना क्या है, क्लास 9 का तुलना करना है क्लास 10 से, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे है ना, क्लास 10 लिख देते हैं। तो क्लास 9 का तुलना क्लास 10 से करना है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्लास 10 के पहले क्या होना चाहिए था, इन होना चाहिए था ना, खत्म। तो इन का मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन पहले कैंसिल कर देंगे। अब हमें समझना है कि दैट लगेगा कि दोज लगेगा। तो मैंने क्या सिखाया था, उसका फैसला कौन कराएगा, दैट दोज का इज कराएगा। इसका मतलब इज के कारण दोज गलत है, तो आंसर फाइनली क्या हो गया, सी। क्लियर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 9, ये पूरा सब्जेक्ट कौन था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की संख्या। और संख्या आपका 1 हो, है ना, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, ये हमेशा हम लोग क्या जानते हैं, ये हमेशा कोई एक ही संख्या ना होगा, कितना भी बड़ा संख्या हो। अलग है कि उतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन संख्या उनमें से कितना काउंट होगा, 1, इसलिए द नंबर हमेशा सिंगल होता है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो रिपीट कर रहे हैं इसको। अब क्वेश्चन आया भी एग्जामिनेशन में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोला। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे ही, यानी एग्जांपल नंबर 4 पे आइए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। द भेट, भेट मतलब तो समझते ही हैं, जिससे रोटी बनती है ना। द भेट ऑन दिस लैंड, वो एक जमीन है,
बेटर, है ना, गेहूं की फसल अच्छी होगी, यानी पिछले बार से ज्यादा लहलहाती हुई, एकदम हरी भरी और मांसल होगा उसका दाना वगैरह। द हीट ऑन दिस लैंड इज हायर, सॉरी बेटर देन लास्ट ईयर। और सेंटेंस के स्टार्ट में ही लिख देगा आपको दिस ईयर, क्या लिख देगा दिस ईयर, उसके बाद कॉमा देगा, ठीक है। अब आपको बताने बोलेगा कि क्या करती है। तो चलिए आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, तो मैंने कहा कि देखो क्वेश्चन में हम यही के कॉन्सेप्ट सीखे थे कि जब हमारे पास दो नाउन का तुलना किया जाता है तो हम क्या लगाते हैं, कॉम्परेटिव लगाते हैं। तो यहाँ पर किसका किसका तुलना किया गया है, व्हीट का और लैंड का। तो कहोगे नहीं सर, गेहूं तो अब भी वही है और जमीन या खेत भी अब भी वही है। तो चर्चा दो कौन कौन हुआ है वो देखते हैं। तो देखो रिपीट क्या दिख रहा है, ईयर ईयर, यानी दिस ईयर और लास्ट ईयर का क्या करना है, कंपैरिजन, यानी जो भी आपका होगा परिवर्तन यही दोनों में होगा। तो क्या हम हिंदी करेंगे, इस साल गेहूं इस जमीन पर अच्छी है पिछले साल के गेहूं से, यानी पिछले साल के गेहूं से, इतना को कर लेते हैं अंडरलाइन और इसका आंसर करते हैं। देन तो लगेगा ही क्योंकि कंपैरेटिव है, पिछले साल का, तो साल वगैरह में ऑफ नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं, कॉमा एस, इसके जगह लास्ट ईयर्स, ठीक है। अब यहां पर फिर से भी लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर से रिपीट ना हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में क्या होता है, खास होता है। कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया, ऑफ नहीं लिखाएगा क्योंकि मैंने कहा कि ऑफ हम लोग कहां कहां पे लिखते नहीं है, याद है, ऑफ के जगह कॉमा एस लिखने का कंडीशंस आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा बता देता हूं। देखो कहां कहां पे नहीं लिखते हैं, ऑफ के जगह कॉमा एस कहां कहां पे लिखना पड़ता है वो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, ऐसे ही नाम के क्लास में पढ़ने का होता है। तो सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि सजीवों के लिए जैसे ऑफ राम लिखना नहीं सही होता है, क्या लिखना पसंद करते हैं हम, राम्स, ठीक है। एक ही एग्जांपल दे रहे हैं। फिर आपके पास हो जाता है क्या, टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस, ये सब बताने के लिए, मतलब जैसे कहना है आपके पास कि 2 आवर जर्नी, 2 आवर जर्नी, तो आपको कहना है क्या, 2 घंटे की यात्रा, 2 घंटे की यात्रा, 2 आवर्स जर्नी, ऐसे बोलेंगे। भाई आपको कहना है क्या, 1 ईयर प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या कहना है, 1 ईयर प्रोजेक्ट, तो क्या लिखना पड़ेगा, 1 साल का प्रोजेक्ट, तो 1 ईयर्स प्रोजेक्ट, ऐसे। टाइम डिस्टेंस हो गया। उसके बाद और कॉन्सेप्ट है इसका कि कई बार क्वेश्चन में जो होता है ना, वो हेवनली बॉडीज के लिए भी हमको लिखना पड़ता है, हेवनली बॉडीज, इसके लिए भी, मतलब सूरज की गुस्से की चर्चा करनी है, सूरज का गुस्सा का चर्चा करना है, तो सूरज का गुस्सा यानी सन्स फ्यूरी, मान लेते हैं धरती का मैग्नेटिक फील्ड का चर्चा करना है, तो अर्थ मैग्नीट्यूड या मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ का यानी क्या हो जाएगा, अर्थ। तो हेवनली बॉडीज के लिए भी हमको यूज करने का अधिकार दिया गया है कि हम लोग क्या यूज करें, कॉमा एस करें। इसलिए क्वेश्चन में साल का नाम था तो ऑफ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, कॉमा एस लगेगा। कितना टाइम बच रहा है देखिए, तो इंडिकेशन दे रहा है 4 मिनट, ओके। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री के मोर कॉन्सेप्ट्स में यही सब क्वेश्चंस जो था वो खास था, जो मैंने आज आपको डिस्कस कर दिया है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास होगा कॉम्परेटिव डिग्री के बाद, वो होगा सुपरलेटिव डिग्री का, और सुपरलेटिव डिग्री का क्लास मुझे नहीं लगता कि ज्यादा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि सुपरलेटिव डिग्री और प्लस स्लैंग एडजेक्टिव का क्लास आपको मैं दे दूं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्या, सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट जो ज्यादा नहीं होगा, 5 से 10 मिनट डिस्कस करने में मुझे लगेगा। उसके बाद स्लैंग एडजेक्टिव, स्लैंग मतलब होता है क्या, ठीक है, नहीं जानते जो स्टूडेंट वो मेरा वीडियो सेशन देखिए, उसमें मैंने इन शब्दों को बताया भी है। सॉन्ग जैसा अच्छा लगता है, ठीक है ना, लेकिन सही नहीं होता है,
बस, मतलब सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन होता गलत है। ओके, तो ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव्स का है जो कि क्लास होगा नेक्स्ट क्लास, यानी कि जो 5वां सेशन होगा वो आपका लास्ट सेशन होगा। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही।